आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगंध चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। हम अपने जीवन ऊर्जा को अधोगति की तरफ नहीं ले जाएं,
क्योंकि जो रास्ता अंदर जाता है और उसी रास्ता से आप लौटते हैं तो बाहर भी निकल जाते हैं। जो जीवन ऊर्जा हमारे ऊर्ध्वगामी बनती है वही अधोगामी भी बन जाती है। यही भोजन हमारे लिए साधक बन जाता है और यही भोजन हमारे लिए बाधक बन जाता है। क्योंकि भोजन तो बन गया, खाने को थाली भी चाहिए, पानी सामने है पीने को प्याली भी चाहिए। जीवन जीने के लिए खाना पर्याप्त नहीं, जीवन रूपी बगिया के लिए एक सुंदर माली भी चाहिए। जीवन रूपी सुंदर बगिया के लिए एक माली भी चाहिए। हम भोजन कब करें, कितना करें, कैसा करें और किन भावों से करें। आज भोजन को हम एक क्रिया मात्र मान लेते हैं कि शरीर के लिए है, भोजन आत्मा के लिए भी है। भोजन में 4 चीजें शुद्धि रखी जाती हैं। लोग कहते हैं 16 का भोजन, 16 का भोजन। 16 का भोजन बहुत बड़ी बात मायना रखता है। स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं तो सुंदर लगती हैं। 16 वर्ष का कुमार हो, युवा हो तो बहुत सुंदर ऊर्ध्वगामी लगता है, बहुत प्यारा किशोर लगता है। और 16 गुण हो तो जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। और 16 कारण भावना वाले तो परम पद को पा सकते हैं। क्योंकि 16 बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ 16 को एक रूढ़िवादी बना दिया है कि कपड़े इधर डाल दो और ये चीज छुओ मत, ये चीज ऐसे मत करो, ये ऐसे करो। इसको हमने एक रूढ़ी बना दिया है। जबकि भोजन एक रूढ़ी नहीं होना चाहिए, भोजन एक आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। भोजन हम कब करें, आपने देखा कब करें का मतलब हम भोजन सूर्योदय के 2 घड़ी बाद भोजन करें। क्योंकि सूर्योदय हमारे जीवन के साथ बहुत बड़ा उसका संबंध है। हमारे कमल को विकसित कर देता है सूरज, और दूर रहकर भी कमल विकसित हो जाते हैं। जैसे जैसे उसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है वैसे वैसे कमल विकास को प्राप्त होते हैं। तो हमारा हृदय कमल, चरण कमल, नयन कमल और नाभि कमल सब कुछ विकसित होते हैं। हमारी भोजन तंत्र प्रणाली भी सूर्योदय के साथ विकसित होती है। आज लोग दिन में खाना अपमान मानने लगे, और हमारे आचार्यों ने यदि कहा है कि रात्रि भोजन महापाप है, तो उसका यही अर्थ है कि रात्रि भोजन आपके शारीरिक रूप से भी आपको बहुत निराश करता है। क्योंकि आप जब सो जाते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा मस्तिष्क में जाना चाहिए जो आपको स्वास्थ्य वर्धन करे, लेकिन आप खाकर सो जाते हैं, सारी ऊर्जा पेट में लग जाती है, मस्तिष्क के लिए कुछ बचती नहीं है, इसलिए लोग चिड़चिड़े होते हैं। हम भोजन को किन भावों से करें इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। भोजन एक पूजन के भी अनुष्ठान से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आज भोजन हम क्रोध में बनाते हैं, काम में बनाते हैं, जिस चाहे लोगों का बना हुआ खा लेते हैं। आपको पता है कि एक बार रामकृष्ण जी जेल में थे और उन्होंने सपने में देखा कि वो अपनी माँ के बाल खींचकर घसीट रहे हैं। उनने तुरंत पूछा कि कल भोजन किसने बनाया था। लोगों ने कहा भोजन से क्या मतलब। वो कहने लगे मुझे गलत सपना आया था। फिर कहते हैं कि पता लगाने पर पता चला कि कल आपका भोजन जिसने बनाया था वो अपनी माँ की हत्या करके आया है। आप सोच सकते हैं कि माँ की हत्या करके आया है, कई साल हो गए हैं उसको, लेकिन अभी भी उसके हाथों का छुआ हुआ स्पर्शित भोजन अच्छे व्यक्ति के अंदर भी विकार पैदा कर सकता है। तो आज जो आप भोजन कर रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, होटलों में चले जाइए, आप कहीं भी जो भोजन कर रहे हैं, आपने कभी सोचा वो कितने कुत्सित लोगों के हाथ से छुआ हुआ भोजन है, कैसे लोगों से स्पर्शित भोजन है, वो आपके धर्म ध्यान में कैसे कारण बनेगा। क्योंकि ये जीवन की एक चादर है, इसे सुंदर बनाना है तो सबसे पहले भोजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, शरीर से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन का हमारे बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी आत्मा माने कहते शरीर रुग्ण है, यदि हमारा शरीर रुग्ण है तो मन स्वस्थ नहीं रहता है। बड़ी अच्छी बात कही है विषापहार स्तोत्र में कि यदि किसी का शरीर रोगी हो तो उसकी वाणी से भी पता चलता है। हमारे अंदर भी मन के विकार इतने खराब, हम किसी की बात पर बिल्कुल झुंझला पड़ते हैं, क्योंकि हम उन शांत व्यक्ति शुभ परिणामों वालों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल तो लोग इतने प्रमादी हो गए, इतने आलसी हो गए
कि अपने आप को बीमारियों को आमंत्रण देते हैं और अपने शरीर को अस्वस्थ रखते हैं। आज हर व्यक्ति रात को खाकर सो जाता है, उसका परिणाम है कि वो अपनी आत्महत्या कर रहा है, अपनी शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, अपने आप को बीमारियां ला रहा है और मौत के नजदीक जा रहा है। हमें कोशिश करना है जब हम भोजन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन तीनों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पे जाना। आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। कहता वाकर डॉक्टर बहुत बड़ा रूस का कहता है कि जो लोग भोजन करते हैं उस भोजन से, आधे भोजन से हमारे डॉक्टरों का घर चलता है। इसका मतलब लोग खाकर ज्यादा मरते हैं, भूखे कम मरते हैं। भूखा आदमी रहे, कितना भी भूखा रहे, तो 3 महीना तक हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन को स्वस्थ और बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 दिन भी आप अपच का खा लें, आप गरिष्ठ खा लें, आप गलत भोजन कर लें, तो आपके जीवन को बचा नहीं सकता कोई डॉक्टर। एक नीरो नाम का सम्राट हुआ, उसे इतनी खाने के शौक के जायके की आदत थी कि वो हर 10-10 मिनट बाद भोजन करता, और डॉक्टर रख रखे थे वो उसे वमन कराते। कोई पंख सा रख रखा था चिड़िया का, उसके गले में डालते और उसे वमन करा देते। आपको लग रहा होगा कैसा बेवकूफ राजा था जो भोजन करके उल्टी करता था फिर भोजन करता था। लेकिन ध्यान रखना, उसके पास बहुत पैसा था, उसने डॉक्टर घर में पाल रखे हैं। आप उससे भी कहते हैं बेवकूफ हैं, आपने पड़ोस में डॉक्टर पाल रखे हैं। आप भी कुछ दिन में अभक्ष खा लेते हैं, असंतुलित खा लेते हैं, और कहते हैं कि 2 सिक्त भोजन कर लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर तबीयत खराब है। हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि हम सबसे पहले देव की देहरी पुजवाते थे। आज बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले डॉक्टर की देहरी पुजवाने लगते हैं। वो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या पहलवान पैदा होगा? वो रुग्ण और बीमार बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वो रोज डॉक्टर के पास गया, आखिरी दिन तक डॉक्टर के पास ही जाएगा। आप बच्चे को यदि स्वस्थ रखना चाहते तो घर में भोजन बिल्कुल द्रव्य शुद्धि हो। द्रव्य शुद्धि का पहले हर चीज घर में आकर धोकर सुखाई जाती थी, हाथों से पीसी जाती थी। आज यंत्र इतने चल गए, आदमी यांत्रिक हो गया है, आदमी एक मशीनरी हो गया है। बटन दबाओ तो मसाले पिस जाते हैं, एक दूसरा बटन दबाओ तो कपड़े धुल जाते हैं, तीसरा बटन दबाओ तो झाड़ू पोंछा हो जाता। आदमी बिल्कुल निठल्ला मुर्दे की तरह हो गया, जीते जी मर गया, काम नहीं करना चाहता है। और आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा रहा तो निर्दमी, आलसी, प्रमादी, दोष युक्त व्यक्ति मरने के अलावा उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं। और कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार जूते पे पालिश कर रहे थे, किसी मित्र ने आकर कहा तुम जूते पे पालिश करते हो? उनने कहा क्यों, तुम दूसरों के जूतों पे पालिश करते हो क्या? उस मित्र ने कहा अरे तुम्हें तो नौकरों से करा लेना चाहिए, तुम्हारे इतने सर्वेंट। उसने कहा सर्वेंटों को मैं अपने काम के लिए नहीं लगाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, और अपने काम को दूसरे से कराना और गलत बात है। लेकिन आज हमने ये कहते हैं सोच लिया, विचार बना ली, धारणा बना ली है कि वो व्यक्ति को सुखी मानते जिसके घर पे बहुत नौकर है, और उसको हम हीन मानते जिसके घर पर नौकर नहीं, जो स्वयं करता। बोले तुमने काम वाली नहीं लगा रखी? अरे क्यों काम वाली लगा रखी है आपने, क्यों लगा रखी है? आपकी शरीर की मशीनरी जाम हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। क्योंकि जब मस्तिष्क कोई काम में लगा रहता है तो बहुत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा में लगा रहता है। वो काम में लगा रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फालतू बैठा रहेगा आदमी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लेकिन जब वो किसी काम में लगा रहता है तो लड़ाई झगड़ों का टाइम नहीं मिलता उससे। पहले आप देखिए 50-50 लोग एक परिवार में होते थे और दिन भर महिलाएं काम में ही रहती थी, झगड़े का मौका नहीं मिलता था, थोड़ा झगड़ा हो भी जाता था तुरंत निपट जाता था। आज वो खाली बैठी बैठी व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, दुनिया के रिलेशन बना रही है, माथा फोड़ी कर रही है, शिकायत कर रही है, तेरी मेरी कर रही है, घर में झगड़ा कर रही है, और नहीं तो ऑनलाइन परचेज कर रही है। ये सब कर रही है, घर में खर्चे और लड़ाई के कारण खुद बना रही है।
बैठी बैठी निठल्ली सहेलियों से बात करी, तूने क्या बनाया, तेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ। ये आपसी घर में महाभारत करा रही है। ध्यान रखना, हम अपने आप के काम स्वयं करें। हम द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखें। हम क्या ला रहे हैं, कैसा ला रहे हैं। घर में लोग पिसा हुआ आटा ले आते हैं, पिसा हुआ मसाला ले आते हैं, जबकि मिलावट का जमाना है। इसमें मिर्ची में भी लाल मिट्टी मिली आती है, धनिया में घोड़े की लीद मिली आती है, घी में आपको पता चर्बी मिली आती है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बोले इस ब्रांड का घी लाए। अरे क्या ब्रांड का घी लाए, हाथों से एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप घर पर दही जमाओ और उसका घी निकालो, कितना शुद्ध घर पर घी खाने मिलेगा। आज लोग दूध बाजार का पी रहे, जहर पी रहे हैं। इंजेक्शनों का दूध है, वो खून से दूध बना हुआ है, क्योंकि उसको जितनी दूध देना उससे ज्यादा दूध दे रही है। उसे कितनी पीड़ा होती होगी, और वो दूध आप पी रहे हो, आपके बच्चे पी रहे हैं, किसी के बच्चों का हक छीन कर पी रहे हैं। अरे आपके यहाँ थोड़ी भी यदि स्थिति है तो गाय पालो। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।